हिंदी के शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है और उसके अर्थ क्या होते हैं, इसी कड़ी में आज एक वीडियो फिर आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हूं। देखिए, आज कुछ शब्द कैसे हो सकते हैं। प्रायश्चित, मिष्ठान, सौंदर्यता, कार्रवाई, इसी तरीके कुछ और शब्द आज आपके सामने होंगे। अब जाहिर सी बात है, मैं लेकर के तो आता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे शब्द गलत लिखे जाते हैं। अब शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? पिछले वीडियो में एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि आप भ्रम फैलाते हैं, आप शब्दों को पहले गलत जानबूझकर लिखते हैं और फिर उसको सही करके लिखते हैं। उन्होंने कहा था कि आप जो लिखते हैं वह कोई गलत नहीं लिखता है, सिर्फ आप गलत करके उसको सही करते हैं। अब आप बताइएगा कि क्या प्रायश्चित नहीं लिखा जाता है समाज में, कि मिष्ठान समाज के लोग नहीं लिखते हैं, सौंदर्यता नहीं लिखा जाता है, कार्रवाई क्या? तो क्या मैं जबरदस्ती इसको गलत करके लिख रहा हूं? खैर, उन भाई साहब की बात उन्हें मुबारक हो। आइए देखा जाए जरा कि शुद्ध रूप से इसे कैसे लिखा जाता है। अब सबसे पहले आते हैं प्रायश्चित पे। अब प्रायश्चित गलत क्यों है? अब प्रायश्चित गलत सिर्फ इसलिए है कि पहले इन शब्दों को देखा जाए कि प्रायश्चित लिखा कैसे गया है। प्रायः धन चित, ये लिखा गया है प्रायः धन चित। तो संधि का एक नियम है कि विसर्ग के बाद च आए तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर लिख दूं मैं कि निह चित, तो क्या बनता है? निश्चित बनता है ना। उसी तरह से निह चय, तो क्या बनेगा? निश्चय बनता है ना। तो यही है, विसर्ग चूंकि च के पहले विसर्ग होता है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। तो ठीक यही है, प्रायः धन चित्त। खैर, इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन गलती क्या है? गलती ये देखिएगा, चित्त तीन तरीके से लिखा जाता है। एक चित्त जो है, एक ऐसे लिखा जाता है चित्त, जिसमें दो बार तो होगा चित्त, और एक इस तरीके से लिखा जाता है चित्त, और एक ऐसे लिखा जाता है चित्त। अब दोनों का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है मन या अंतःकरण, ठीक है। चित्त आखिर में जिसमें हलचिन्ह होता है, यानी स्वर नहीं होता है, इसका मतलब होता है ज्ञान। और ये जो लिखा है चित्त, इसका मतलब होता है पीठ के बल। कहा जाता है ना कुश्ती में, कुछ ने उसको चित्त कर दिया। तो ये तीन तरीके से हो गए। अब प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। प्रायश्चित का मतलब होता है कि किए हुए अपराध या गलती के बदले अपने आप को कष्ट देना, अपने आप को सजा देना, ये प्रायश्चित कहलाता है। अच्छा, एक और शब्द होता है, उसको कहते हैं पश्चाताप। अच्छा देखिए, वो भी लोग गलत लिखते हैं, पश्चाताप। अब पश्चाताप का मतलब होता है किए गए अपराध या आपसे कोई गलती हो गई तो पछताना, बाद में पछताना। तो पश्चाताप और प्रायश्चित में दोनों फर्क याद रखिएगा। आपसे कोई गलती हो गई तो आपको सिर्फ उसका एहसास हो रहा है, आप पछता रहे हैं, जिसको कहा जाता है पश्चाताप। लेकिन अब आपसे गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो उसके बदले आप खुद को कष्ट दे रहे हैं, खुद को सजा देना, ये प्रायश्चित कहलाता है। तो खैर, पश्चाताप में गलती क्या है देखिएगा, ये होता है पश्चात तो, और फिर देखिएगा ताप, यानी कि इसमें भी तो दो बार होगा। पश्चाताप नहीं होता, ये गलत है, ये सही है। पश्चाताप यानी कि बाद में पछताना, ठीक है। आइए, अब इसमें गलती क्या है देखिएगा ध्यान से, अब आप समझ गए होंगे। अब चित्त है, चित्त
चित्त होता है चित्त, ये मन वाला है, अंतःकरण वाला है। अंतःकरण की बात होती है, अंतःकरण की बात, ठीक है, अंतःकरण की बात। यानी कि आपसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, तो अपने आत्मशुद्धि के लिए अपने आप को कष्ट देना, सजा देना, और उसके अलग अलग तरीके शास्त्रों में बताए गए हैं, तो वो चित्त है, याद रखिएगा। प्रायश्चित्त होता है, प्रायश्चित्त होता है, प्रायश्चित्त नहीं होता है। तो प्रायश्चित, चित्त का मतलब होगा कि बाद में पीठ के बल लेट जाना। बात समझ में आएंगे? तो ये पीठ के बल वाला नहीं है, प्रायश्चित्त होता है। अब आइए जरा अगला शब्द देखिए क्या होता है। अगला शब्द है मिष्ठान। अब मिष्ठान में देखिएगा गलती क्या है भाई, मिष्ठान में गलती क्या है। अब मिष्ठान में गलती यह है, जरा इसको शब्दों को समझना पड़ेगा। शब्द होता है मीठा, शब्द क्या है? मीठा। तो मीठा शब्द को कहा जाता है मिष्ट। क्या कहा जाता है? मिष्ट, मिष्ट कहा जाता है। मीठा को क्या कहा जाता है? मिष्ट कहा जाता है। ठीक, अब इसमें आप लगा दीजिए अन्न, अन्न, मिष्ट प्लस अन्न लगा दीजिए। अब बनेगा क्या? मिष्टान्न बनेगा, मिष्टान्न बनेगा, मिष्टान्न। अच्छा, ये तो खैर मिष्ठान्न लिखा हुआ है, बहुत जगह ऐसे भी लिखा जाता है मिष्ठान, कहते हैं ना मिष्ठान भंडार, तो मिष्ठान भंडार नहीं होता है, मिष्टान्न होता है, मिष्टान। या तो सीधे सीधे लिखिए भैया मिठाई, आप मिठाई लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मिठाई वो तद्भव रूप है, मिठाई लिख दीजिए। अगर मिठाई नहीं लिख रहा है, मिष्ठान, मिष्ठान कुछ लिख रहा है, तो कम से कम शुद्ध लिखिए। मिष्ठान नहीं होता है, गलत, ये तो पूरी तरह से गलत है। बहुत लोग थोड़ा सा और शुद्ध लिखने की कोशिश करते हैं, तो मिष्ठान्न लिख देते हैं, तो मिष्ठान्न भी नहीं होता है। शुद्ध क्या है? मिष्टान्न, मिष्टान। अब है क्या चीज? मिष्ट यानी कि मीठा, अन्न, अन्न का मतलब खाने वाला पदार्थ यानी भोजन। तो अन्न मीठा, मीठे अन्न को कहा जाएगा मिष्टान्न होता है, मिष्ठान या मिष्ठान्न नहीं होता है। ठीक, अगले शब्द पे चलते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। अब लिखा है कार्यवाही। अब कार्यवाही में गलती क्या है? ये तो पूरा का पूरा शब्द ही गलत है, ये कोई शब्द होता ही नहीं है। इस पे मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। कार्यवाही कोई शब्द नहीं होता है, दो शब्द होता है, याद रखिएगा। कार्रवाई होता है, कार्रवाई होता है, और कार्यवाही होता है। दो शब्द है, कार्रवाई और कार्यवाही, कार्रवाई, कार्यवाही। अब कार्रवाई जो होता है ना, कार्रवाई, इसकी इंग्लिश होती है एक्शन। कार्रवाई की इंग्लिश होती है एक्शन, यानी कि किसी काम के फल स्वरूप किया जाने वाला कार्य। यानी कि आप कोई गलती करेंगे, अपराध करते हैं, तो जो उसके खिलाफ पुलिस जो कार्य करती है उसे कहा जाता है कार्रवाई। ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, कहा जाता है ना। अब कार्यवाही, कार्य को वहन करने वाले क्रियाकलापों को कार्यवाही कहा जाता है। आप अक्सर सुने होंगे कि सदन की कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में जब हल्ला हुड़दंग होता है तो कहा जाता है कि सदन की कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित की गई। मतलब कोई काम हो रहा है उसे कार्यवाही कहा जाता है, और किसी अपराध के, दोष के, काम के बदले किया गया कार्य कार्यवाही कहलाता है। इसकी इंग्लिश होती है प्रोसीडिंग। कार्यवाही की इंग्लिश होती है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग, जो चल रहा, जो काम चल रहा है उसको कहते हैं कार्यवाही, और किसी काम के बदले किया गया काम, इसे कहते हैं कार्यवाही। कार्यवाही, तो कार्यवाही यानी कि प्रोसीडिंग और कार्रवाई यानी कि एक्शन। ठीक है, चलिए एक वाक्य सुनते जाइए। सदन की कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित की गई। ये तो बात समझ में आ गया ना, लेकिन उससे जुड़ा एक और बात सुनिएगा। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर 2 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
है ना मजेदार। चलिए अगला शब्द जरा देखिए। अगला शब्द है सौंदर्यता। सौंदर्यता, अब ये गलत क्यों है सौंदर्यता, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द बनता है सुंदर, शब्द क्या है सुंदर, ये विशेषण शब्द है। अब इसका भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो इससे दो संज्ञा बन के तैयार होता है। एक संज्ञा जो बन के तैयार होता है वो होता है सौंदर्य, ये भी भाववाचक संज्ञा। एक और बन के तैयार होगा सुंदरता। सुंदरता। अब गलती हमसे यह होती है कि सौंदर्य और सुंदरता दोनों को आपस में खिचड़ी बना दिया जाता है। दोनों को आपस में क्या किया हमने, खिचड़ी बना दिया। अब सौंदर्य अपने आप में एक पूरा का पूरा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता अपने आप में एक पूरा शब्द है, और दोनों को मिला के हम बना देते हैं सौंदर्यता। अब समझे में नहीं आता है कि क्या है, ये विशेषण है कि संज्ञा है कि क्या है। बस हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक और ले लीजिए। अगर कहा जाता है कुशल, एक शब्द है कुशल, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, कुशल। अब कुशल एक विशेषण शब्द, अब इससे बनता है कौशल। कौशल, या फिर एक और बन सकता है कुशलता। क्या बनेगा, कुशलता। लेकिन अब बताइए, दोनों को खिचड़ी बना दीजिए, मिला दीजिए, तो कौन क्या बनेगा, संज्ञा बनेगा कि विशेषण बनेगा, क्या बनेगा। अब कहिए कौशलता। कौशलता, तो कौशलता कोई शब्द नहीं होता है, कुशल से ही बना है कौशल या कुशलता, कौशलता नहीं बनता है। ठीक इसी तरह से ये भी था। जैसे पूजे जाने योग्य को या तो पूज्य कहिए और या तो पूजनीय कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, पूज्य या पूजनीय। लेकिन दोनों को मिला दीजिए पूज्यनीय, तो ये हो गई खिचड़ी, ये नहीं मालूम क्या बनेगा। ठीक है, आइए एक और शब्द है अनाधिकार। अब अनाधिकार गलत है। अब क्यों गलत है, ध्यान से सुनिएगा। होता है अन, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अन, और पीछे से शब्द आ रहा है अधिकार। क्या है, अधिकार। ठीक है, तो ये न चूंकि आधा है, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं आधा है। अब ये जब न में पीछे से अ जुड़ेगा तो बनेगा अनधिकार। क्या बनेगा, अनधिकार बनेगा, अनधिकार बनेगा, अनाधिकार नहीं बनेगा। ये न पर आ की मात्रा नहीं लगेगी। अगर पीछे से आ आता, पीछे से आ आता, जैसे अगर हम कह दें अन प्लस आवश्यक, आवश्यक। ठीक है, अब देखिए पीछे से आ रहा है ना, तब ये बनेगा अनावश्यक। तभी पीछे से क्या बनेगा, अनावश्यक बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर लिखा हो अन प्लस उपदेश तो हो क्या, अनुपदेश। तो जैसा पीछे से स्वर आता है वैसे ही मात्रा उसमें लग जाती है। तो चूंकि इसमें पीछे से अधिकार यानी कि अ आ रहा है, तो सीधे सीधे होगा अनधिकार होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितने भी शब्द बताए, शुद्ध रूप उसको कैसे लिखा जाता है, उसका शुद्ध रूप क्या होता है और उसके अर्थ क्या हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और ये जो क्रम है, शब्दों का क्रम, इसको आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। आपका प्यार मिलेगा तभी जाहिर सी बात है मैं बढ़ा सकूंगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, जब शेयर करेंगे तभी जाएगा। भाई सीधे से मेरे वीडियो तो आप तक पहुंचता है, लेकिन आपके अलावा अगर किसी और के पास पहुंचे, मेरी छोटी सी कोशिश से अगर हिंदी समृद्ध हो सके। देखिए हम सब लोग मिले हैं, और जाहिर सी बात है आप अगर ना होते तो मैं अकेला यहाँ चिल्ला नहीं सकता था। आपका प्यार मिल रहा है तभी जाके मैं बोल पा रहा हूँ। एक हौसला है कि मैं हिंदी को, लगता है 10 लोग ही सही, 100 लोग ही सही, 1000 लोग ही सही, आपका प्यार मिलता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलकर हिंदी को समृद्ध करते हैं। अच्छा लगता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे खून में बसती है, और दुनिया में इतनी प्यारी भाषा कोई नहीं है। तो मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।